हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ लिब्रा राशि वालों के लिए। तुला लिब्रा राशि दिसंबर 2023 इस साल का लास्ट प्रेडिक्शन दिसंबर 2023 का लिब्रा राशि के लिए। देखते हैं क्या है। पहले करंट एनर्जी चेक करेंगे। Door to personal healing and happiness, man holding a coin, wow, door to value, और यहाँ पे है कॉर्नोकोपिया। तुला लिब्रा राशि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, करंट एनर्जी निकल के आई हुई है आपके लिए। कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया हुआ है। थर्ड चक्रा आर्केंजल चैमुअल यहाँ पे आए हुए हैं। एंजाइटी है, एक्शन का कार्ड है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है। मैन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन दोनों मतलब आ चुके हैं, यहाँ पे जोड़ा आ चुका है। तो यहाँ पे आपके करंट एनर्जी में मुझे लग रहा है ना कि लिब्रा राशि वालों की हीलिंग चालू है, हीलिंग प्रोसेस में है। आप लोगों की मतलब डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपकी जो है, मेजॉरिटी लोगों की मुझे यहाँ पे हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, या हीलिंग मतलब आप कुछ करते हो हीलिंग रिलेटेड, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ना आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। आपने आज तक जो भी पैसे से रिलेटेड स्पेशली आपने झेला तो बहुत कुछ है, लेकिन पैसे से रिलेटेड आपने बहुत प्रॉब्लम झेला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि मैन होल्डिंग कॉइन के नीचे ही एंजाइटी का कार्ड आना, यानी कि आपने बहुत ही ट्रबल, बहुत ही ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे झेला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी अभी की जो करंट एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव आ चुकी है। क्योंकि मैन होल्डिंग के कॉइन का कार्ड आ चुका है, उसी के साथ में ही, उसी के बाद में ही डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है, जो पैसे को मतलब शो करता है। पैसा लमसम अमाउंट में पैसा आने को शो करता है। तो आपकी ज़िंदगी में पैसे से रिलेटेड बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। बहुत मतलब कहीं से आपको लमसम अमाउंट में पैसा आएगा, या फिर आपका जो अगर कहीं पे बिजनेस वगैरह है, या फिर आपका जॉब में जो है आपको ना इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, पैसा आपका बढ़ेगा, इतना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पैसा 100% आपके पास बढ़ेगा। आप उस पैसे की वजह से आपको अथॉरिटी मिलेगी। देखिए, जब पैसा आता है तो अथॉरिटी अपने आप चली आती है, ऐसा मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि पैसा जब आता है तो अथॉरिटी भी आती है। और उसके साथ में आप हीलिंग भी कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट रख रहे हो, आप अपने भगवान पे भी ट्रस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, एंजल्स पे ट्रस्ट कर रहे हो। जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसके ऊपर तो आपका बहुत ज़्यादा बिलीव है। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं कि जिनको अपना काम ही भगवान है, काम को ही भगवान मानते हैं। वो डेडिकेशन इतना है काम के प्रति कि उसकी वजह से इनका चक्रास भी बैलेंस हो रहा है। और मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस भी आ रहा है। क्योंकि आपके कार्ड में जो है, आपके स्प्रेड में जो है कॉर्नोकोपिया का कार्ड आ चुका है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड इजीली नहीं आता, जब प्रॉस्पेरिटी आनी होती है तभी कॉर्नोकोपिया का कार्ड आता है। कॉर्नोकोपिया मतलब हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सब कुछ आपको मिलने वाला है। जैसा टैरो में सन का कार्ड होता है, ऐसा ही ये डेक में कॉर्नोकोपिया का कार्ड होता है। तो ये कार्ड आपके स्प्रेड में आ चुका है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके स्प्रेड में आ चुकी है। यहाँ पे जो है थर्ड चक्रा आर्केंजल चैमुअल यहाँ पे है, तो एंजल प्रेजेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंजल्स आपके सराउंडिंग में है, आपके आजू बाजू में है, आपके
आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको किस रास्ते से जाना है, कौन सा एक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड भी आया हुआ है। तो किस जगह पे कौन सा एक्शन लेना है इसका गाइडेंस भी आपको एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन का प्रॉब्लम जो पास्ट में था, तो आपको ना वो सब कुछ भूलना है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसको भूल के एक्शन लेनी है। जिस तरह से आपको गाइड किया जा रहा है, यूनिवर्स से गाइडेंस भेजा जा रहा है, उस तरह से आपको एक्शन लेनी है, क्योंकि आपको सक्सेस तो मिलने ही वाला है। बहुत कुछ आपको अभी आने वाले दिनों में मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हाँ, मैं ये दिसंबर महीने का प्रेडिक्शन कर रही हूँ, आपकी करंट एनर्जी ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिसंबर महीने में ही ये सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा, नहीं, इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि एक्शन है। जब आप एक्शन लोगे तभी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें, मुझे लगता है कि 2024 में आपको ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो आप एक्सपेक्ट करते हो और आपकी ज़िंदगी में ऐसी इंसान भी आने वाली है जो कहीं पे जॉब करती है या फिर बिज़नेस करती है, तो वहाँ पे मतलब वो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, रिच एंड वेल्दी फैमिली से ये बिलोंग करती है, और जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे भी उसको मतलब उसका जो इनकम है वो बहुत अच्छा है, बहुत उसको इनकम जो बोलते हैं ना, उसको सैलरी वगैरह बहुत अच्छी होगी, या फिर ये बिज़नेस करती है तो उनका जो है इनकम सोर्स बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये है आपकी करंट एनर्जी। आप लोगों को 1111 नंबर 100% दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4444 नंबर, 3333 नंबर भी दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको 17, 18, 18, 19, 12, 13, 13, 14 इस तरह के नंबर्स भी आपको दिखते होंगे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका साइकिल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे आ चुका है, तो साइकिल कंप्लीट हो चुका है। टॉक्सिक साइकिल जो था आपके ज़िंदगी से हट चुका है। आपके सराउंडिंग में मुझे लगता है ना, पाइल नंबर बोल रही हूँ, लिब्रा राशि की जलने वाले लोग भी बहुत है, लेकिन आपको उनकी अभी कोई प्रॉब्लम उनसे नहीं होने वाली। जलते हैं तो जलने दो, उनका कर्मा उनके पास, आप अपना कर्मा कीजिए। क्योंकि मैं अभी किसी रीडिंग में मैंने ये नहीं बोला था, लेकिन आपको मैं बोल रही हूँ कि लिब्रा राशि का जो है, लिब्रा राशि में सैटर्न जो रहता है ना, बहुत पावरफुल रहता है। लिब्रा राशि का रूलिंग प्लैनेट जो है वो शुक्र है, लेकिन शनि जो है लिब्रा में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ पे 2024 जो आ रहा है वो साल जो है सैटर्न के अंडर आ जाएगा। इसका मतलब है, आप कैलकुलेट कीजिए, 2 + 2 4, 4 + 4 = 8, मतलब 2024 का आप कैलकुलेट करोगे तो 8 नंबर आता है। 8 नंबर यानी सैटर्न, 8 नंबर यानी इन्फिनिटी, 8 नंबर यानी सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो 2024 में जो कर्मा है आपका जो कर्मा होगा ना, वो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। हर इंसान को जो इस धरती पे है ना, हर इंसान को 2024 में अपना कर्मा पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा कर्मा कर रहे हो तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर बुरा कर्मा कर रहे हो तो आपको बुरा मिलेगा। तो ये जो है सैटर्न जो है इफ़ेक्ट देगा, और सैटर्न जो है हमको अपने कर्मों का फल देता है। तो 2024 में हर इंसान को कर्मों का फल मिलेगा। और वो जो है सैटर्न ऐसा प्लैनेट है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे कोई भी मतलब उसके सामने कुछ चलता नहीं है, सैटर्न के सामने। तो ये शनि महाराज जो है किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि 2024 में जो भी आपने अच्छा कर्मा किया है उसका फल, उसका रिवॉर्ड आपको अच्छा ही मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक्शन के कार्ड से, कि मेरे रीडिंग में यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट मौजूद है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी आपके करंट एनर्जी के कार्ड से
कि आपका यूनियन होने वाला है, आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाने वाले हो अपने रियल डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में। आपका सोलमेट आपके ज़िंदगी में एंटर होगा या आपका ट्विन फ्लेम एंटर होगा। अगर आपको आप शादीशुदा है, आपको मालूम नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कौन है, तो मुझे लगता है कि आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन है क्या है। ये मुझे 2024 की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही। और जो कार्मिक लोग हैं, कार्मिक भी बुरे नहीं है, कार्मिक की भी यूनियन 2024 में होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कार्मिक लोगों को भी उनके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलेगा। कार्मिक बुरे नहीं होते हैं, आपको कर्मा क्लियर करना ही पड़ेगा, उससे चारा नहीं है, उससे छुटकारा नहीं है। यहाँ पे मुझे तुला राशि वालों के लिए ये पता चल रहा है, आपके 7 चक्रा तो मतलब एक्टिवेट है ही, लेकिन उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुझे रूट चक्रा एक्टिवेट आपका लग रहा है, एक्टिवेट और ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। और आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल चामियल आ चुके हैं और कॉर्नुकोपिया का कार्ड आ चुका है, तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी आपका एक्टिवेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पे जो है एक्शन भी आया हुआ है, तो सन से रिलेटेड ही है, तो सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड ही है। तो मुझे लगता है कि आपके मतलब करियर लाइफ में आपको बहुत ही ग्रोथ मिलने वाली है, पैसे से रिलेटेड आपको ग्रोथ मिलने वाली है, और आपके लव लाइफ में भी ग्रोथ मिलने वाली है। लिब्रा राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। इम्पॉर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 7 नंबर है और 9 नंबर यहाँ पे मुझे, और 8 बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है। 8 नंबर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इस डेट्स में या इस मंथ्स में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं घट जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं टैरो से क्या पता चलता है। यूनिवर्सल स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी द राइट डायरेक्शन। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड दे दीजिए करियर के लिए। क्या बोला मैंने लिब्रा राशि, क्या बोला मैंने आपको? फाइनेंसेस के लिए कार्ड दे दीजिए। लव लाइफ, मैंने बोला ना आपने साइकिल कंप्लीट कर लिया है। बॉटम एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्स और एस ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे एक एनर्जी आई है स्टार की, तो मैं ले रही हूँ क्योंकि ये डेस्टाइंड है। प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर, प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर। हाँ, बहुत ही निगेटिव एनर्जी है करियर वाइज आपकी। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। सन,
एट ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो लिब्रा राशि वालों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने बहुत कुछ स्ट्रगल देखा है आपके करियर वाइज, आपके फाइनेंसेस वाइज, क्योंकि आपका करियर सेट नहीं था, इसकी वजह से फाइनेंशियली आप बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे आप अपने ज़िंदगी में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी करियर के लिए दिसंबर के महीने में आपको 6 से 7 ऑप्शंस आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको मतलब फिर वो एकेडमिक करियर हो या फिर आपका जॉब हो या फिर आपका अगर बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें भी 6 से 7 ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप एक को सिलेक्ट करोगे और इसके लिए गाइडेंस आपको मिल जाएगा। आपको आपके एंजल्स जो है, इंट्यूशंस, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है तो आपको जो है एंजल के द्वारा जो भी साइंस दिए जाएंगे, एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, यूनिवर्स है, उसकी तरफ से जो भी गाइडेंस दिया जाएगा उसके हिसाब से आप परफेक्ट रास्ता चुनोगे, परफेक्ट मतलब अपॉर्चुनिटी चुनोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दिसंबर के सेकेंड वीक में मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में बहुत कंपटीशन है, बहुत चैलेंजेस हैं, उसका वो सब सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे आप एकदम पावरफुल पोजीशन में, अथॉरिटेटिव पोजीशन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। सभी कॉम्पिटिटर्स को आप मतलब ख़त्म कर रहे हो, कंपटीशन को हरा रहे हो, डिफीट कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप जो है अपने पावर में आप अपने पावर को रिक्लेम करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने आज तक अपना कॉन्फिडेंस खोया था, आपके ऊपर जो कुछ भी चीज़ें आ रही थी, जो कुछ भी नेगेटिविटी थी, उसकी वजह से आपने अपना कॉन्फिडेंस खोया था, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि दिसंबर थर्ड वीक के लिए भी टॉवर का कार्ड और उसको क्लैरिफाई किया है डेविल ने, तो बहुत सारी निगेटिविटी थर्ड वीक में भी आपके पास आने वाली है, उसको आप रिलीज़ करोगे। आने वाली होगी तो भी रिलीज़ करोगे, होगी तो भी रिलीज़ करोगे, क्योंकि आपका जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि नहीं, मैं ये चीज़ ख़त्म कर दूंगा, इसको मुझे ये निगेटिविटी मुझे रखनी ही नहीं है। आप अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर जाओगे और आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, उस भगवान ने, उस यूनिवर्स ने, मतलब जिस पे भी आपका ट्रस्ट है, उस पॉजिटिव एनर्जी ने आपको इतना पॉजिटिव बनाया है, इतना कॉन्फिडेंट बनाया है कि आपको अभी मालूम है इस निगेटिविटी से, मतलब जो ये ब्लैक जो एनर्जी है, इसके साथ में किस तरह से डील करना है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अचानक से कुछ आपके सामने आ जाएगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। जो कुछ निगेटिव मुझे ये लगता है कि आपने कहीं पे जॉब के लिए ट्राई किया है, वहाँ पे कुछ निगेटिविटी हो जाएगी, या फिर आपने बिजनेस के लिए कुछ सोचा है, उसके रिगार्डिंग कुछ निगेटिविटी आ जाएगी। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका जो मतलब अभी की जो पावर है, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी एक्टिवेट है और यहाँ पे भी सन का कार्ड आया, तो यहाँ पे ऐसी पावर आपको दी जाएगी एंजल्स के द्वारा कि आप इसका सामना कर पाओगे, उसको ख़त्म कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे दिसंबर के 4th वीक में जजमेंट का कार्ड आया है। ये जो है डेस्टाइन्ड है, आपको आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, आपके अंदर जो पावर है, वो पहचानने के लिए ये सब कुछ आपके साथ में डेस्टिनी कर रही है, ये बिलीव रखना है आपको। और आपको डेस्टिनी के द्वारा जो है जस्टिस दिया जाएगा, आपके साइड से जजमेंट आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स जो है आपको गाइड कर रही है, आप उसके पास मांग रहे हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, और न्याय होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी वर्क फील्ड में आप हो, वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, जजमेंट आपके साइड में होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे एक और नज़र आ रही है कि जब आप ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाओगे ना, उस टाइम पे आपको ना कुछ म्यूज़िक सुनना है। आपको किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है या फिर सुनना अच्छा लगता है, तो आपको वो करना है। आपको मतलब अगर बजाना अच्छा लगता है या फिर बजाना आपको आता है तो आप बजाओ, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपको उसमें से ही आपको रास्ता मिल जाएगा। जब आप
खुशी महसूस करोगे, निगेटिव नहीं होगे, पॉजिटिव रहोगे, तभी आपको मतलब रास्ते मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो अचानक से आपके सामने आ जाएगा, लेकिन उसको आप ख़त्म कर दोगे। लिब्रा राशि वालों के लिए ये मेरा प्रेडिक्शन है। करियर के रिगार्डिंग, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक में जैसे मैंने बोला कि 6 से 7 अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में आ रही है, तो 6 अपॉर्चुनिटीज़ मुझे फाइनेंस रिगार्डिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं से तो आपको ना फाइनेंस मिलने वाला है। अगर ऐसे आपने 6-7 जगह पे ट्राई किया हुआ है कि फाइनेंसेस के लिए अगर आपको कहीं पे ज़रूरत है पैसों की, तो उसमें से कहीं ना कहीं पे तो आपको आपका मतलब जो आपने डिमांड किया है वो अप्रूव हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो लोन भी आपको मिल जाएगा, आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं वो पैसे भी आपको रिटर्न मिल जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जो है ना आपकी ज़िंदगी में मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस कर रहे हो अपने आप को, आपकी जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ आपके ज़िंदगी में बैलेंस हो रही है। दिसंबर के सेकंड वीक में मुझे ना थोड़ी सी स्टक एनर्जी लग रही है फाइनेंसेस रिगार्डिंग, कि आपको लगेगा कि अरे मुझे मिल रहा है या नहीं है। सामने वाला तो हाँ बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आया है। लेकिन बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा दुखी हो जाओगे उस टाइम पे, लेकिन बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। फाइनेंसेस रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास में बहुत जल्दी आ रही है। दिसंबर के 4th वीक में मुझे ये अपॉर्चुनिटी वापस आती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादा पैमाने में आपके पास में फाइनेंस रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, और दिसंबर के 4th वीक में ये चीज़ होने वाली है, ये आपके हाथ में आ जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दिसंबर 4th वीक में ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, और उसके हाथ में एक कप है, उसके अंदर मछली है। तो कप तो पानी से भरा हुआ है, तो हम लोग ये इससे बोलते हैं, और इसमें मछली है। तो मछली जो है, मछली पैसे को शो करती है, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को शो करती है। तो यहाँ पे जो है आपको मिलने वाला है पैसा, ये 100% है। क्योंकि आपकी करंट एनर्जी में डोर टू वैल्यू और कॉर्नोकोपिया का कार्ड भी आ गया है, मैन होल्डिंग हार्ट भी आ गया है, वुमेन होल्डिंग हार्ट भी आ गया है। तो मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हो, आपके पास दिसंबर में पैसा आ रहा है, बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े पैमाने पे। फिर वो कहीं से भी आए, मुझे मालूम नहीं कहाँ पे आपने ट्राई किया है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, उसका क्या फीडबैक आ रहा है मुझे मालूम नहीं, कहाँ पे आपने कितना उधार दिया है मुझे मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है एनर्जी ऐसे निकल के आई है कि आपको आपका पैसा बहुत बड़ी अमाउंट में मिलेगा। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ मैटर है तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्शन का भी कार्ड है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्शन हो जाएगी, और वहाँ से जो है पैसा आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे दिसंबर के 1st वीक में लव लाइफ आपकी स्टक रहेगी। आप के पास मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी आएगी, नया रिश्ता आएगा, लेकिन आप उसकी तरफ देखना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप अपने काम में बिजी रहोगे, काम पे फोकस रहोगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये नई शुरुआत हो रही है, नया एक चैप्टर खुल रहा है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है। यहाँ पे जो है ये आने वाला इंसान बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही मतलब कैसे बोल सकते हैं, एडवेंचरस बोल सकते हैं उसको, कि वो किसी चीज़ से डरने वाला इंसान नहीं है। एडवेंचरस इंसान, मुझे लगता है सक्सेसफुल इंसान, नीडर इंसान आपके ज़िंदगी में आने वाला है, एंटर करने वाला है। फ्रेश न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में हो रही है। यहाँ पे एक पेट भी है, तो इस इंसान के पास पेट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान के सराउंडिंग में, जैसे आपके सराउंडिंग में निगेटिव लोग हैं, तो इस इंसान के सराउंडिंग में पॉजिटिव लोग हैं, क्योंकि इसका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव लोग यहाँ इसके सराउंडिंग में हैं। इसके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, बहुत सारे रिलेटिव हो सकते हैं, मतलब उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी उसको बहुत प्यार करने वाले हो सकते हैं, लविंग केयरिंग नेचर के हो सकते हैं। क्योंकि ये जो इंसान है वही
वो इंसान भी खुद बहुत लविंग केयरिंग नेचर का मुझे दिखाई दे रहा है। इसको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते पहनने का शौक़ हो सकता है। मेल फीमेल जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। इस इंसान का मैसेज आपको जल्द से जल्द आने वाला है। इस इंसान का भी सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट मतलब ओपन है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ इमोशन में बहने वाला नहीं है ये इंसान। जैसा इमोशनल है उसी तरह से ये प्रैक्टिकल भी है, अपने काम पे फोकस्ड है, काम को काम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी रिस्क टेकर ये इंसान है, कुछ भी रिस्क लेने के लिए ये तैयार है अपने काम के प्रति, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है 3rd वीक के लिए, तो हेरोफेंट का कार्ड ट्रेडिशनल मैरिज को शो करता है, ट्रेडिशन को शो करता है, रिलीजियस इंसान को शो करता है। तो ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान आने वाला है, बहुत ही मतलब इसके पास अथॉरिटी होगी। इसको मोटिवेशनल, ये इंसान मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, या फिर मेंटर हो सकता है, गुरु हो सकता है, ये फिलोसोफर हो सकता है, जिसकी बातें सुनने के लिए लोग आते होंगे, जिसका स्पीच सुनने के लिए आते होंगे, जिसके पास लोग एडवाइस लेने के लिए आते होंगे। ये इंसान ऑकल्ट साइंस में कुछ ना कुछ करते होंगे, या फिर ये इंसान टैरो रीडर भी हो सकता है या हो सकती है, जिनके पास लोग गाइडेंस के लिए आते हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते होंगे वर्ल्ड वाइड। मतलब अगर हम लोग, मैं जैसा मेरा चैनल है तो वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं, तो इस तरह से कुछ ना कुछ तो ये इंसान करता होगा। इसका खुद का चैनल हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया के से ये कनेक्ट होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये इंसान जिस भी प्रोफेशन में है उसकी वजह से इनको ट्रैवल करना पड़ता होगा, अदरवाइज़ ये इंसान ट्रैवल आने वाले दिनों में करेगा आपके साथ में। शादी होने के बाद में आपके दोनों के बीच में सिटी, कंट्री, स्टेट, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट का डिफरेंस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं। एक्शन का कार्ड है, यहाँ पे कॉर्नोकोपिया है, यहाँ पे सन का कार्ड है, डेविल और टावर यहाँ पे आ चुके हैं, जजमेंट आ चुका है आपके स्प्रेड में, और यहाँ पे हेरोफेंट आ चुका है, और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। तो ये जो स्प्रेड आपका आ चुका है, फिर वो करियर में हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आपका जो स्प्रेड है, आपकी जो एनर्जी है, उसमें से मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है। और बॉटम एनर्जी में स्टार का कार्ड आना, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ये रीडिंग में ट्विन फ्लेम भी मौजूद है, हायर लेवल सोलमेट भी मौजूद है। सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन कार्मिक भी होंगे, तो भी उनके लिए ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। जो भी पर्सन आपके ज़िंदगी में आएगा बहुत ही स्पिरिचुअल होगा, जिसके साथ में आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, ये पर्सन आपका डेस्टाइन्ड पर्सन है। डेस्टिनी में लिखा है आपको इसके साथ में आपका कर्मा जो है, आपका साइकिल जो है कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आपने एक टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। आपने जो है नेगेटिव फेज को ख़त्म किया है, और अभी जो है आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। ये मेरे लिब्रा राशि के लिए प्रेडिक्शन है। यहाँ पे बॉटम में है 6 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे है स्टार। तो यहाँ से मुझे यही बात मालूम हो रही है कि 6 ऑफ वॉन्ड ये अथॉरिटी पोजीशन को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। मतलब सोशल मीडिया पे आप भी एक्टिवेट हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान एक्टिवेट है सोशल मीडिया पे, या फिर आपको, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ सोशल मीडिया यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, या फिर आप दोनों सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान के फॉलोअर्स बहुत है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट भी है। मैंने उस टाइम पे भी बोला कि इस इंसान की बातें सुनने के लिए लोग आते होंगे, इसके फॉलोअर्स बहुत होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसका कंफर्मेशन मुझे ये कार्ड से मिल रहा है कि यहाँ पे जो है इस इंसान का, इनका जो फॉलोअर्स हैं बहुत होंगे, इस इंसान को मानने वाले लोग बहुत होंगे। 2 ऑफ कप्स का मैंने कप्स बोला,
टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, आपको ये रिलेशनशिप में जाना है या नहीं है, इस इंसान को चुनना है या नहीं है। तो मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी है, आपके फाइनेंसेस में भी है, और आपके करियर में भी आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, डेस्टिनी पे ट्रस्ट करना है, आपको अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना है। जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उसके ऊपर बहुत ही श्रद्धा रखनी है, ट्रस्ट रखना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तो ये न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फायर एनर्जी है। यहाँ पे सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप शायद, मुझे लगता है, आप करियर वाइज या बिजनेस वाइज आप सोशल मीडिया का सहारा लोगे, वहाँ पे कुछ आप करोगे। मतलब आपका बाइंग एंड सेलिंग होगा तो भी आजकल सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, वहाँ पे एडवर्टाइज दी जाती है। कुछ ना कुछ सोशल मीडिया इसमें इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं पे तो इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो लिब्रा राशि वालों के लिए ये थी मेरी रीडिंग। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।